हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आ गई हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ी थी। तो चलिए आज फिर वापस से शुरू करते हैं हम लोग। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, जो मैंने अभी मँगाई है। ऑनलाइन मैंने इसे परचेज़ किया है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ली है अम्बा हल्दी। तो ये मैं फर्स्ट टाइम इसको भी यूज़ करने वाली हूँ अम्बा हल्दी को। इसके पहले मैंने जिसे व्हाइट टर्मरिक कहते हैं, कस्तूरी हल्दी, उसे यूज़ किया था। इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। इसके मैंने बहुत बेनिफिट्स सुने हैं डॉक्टर के मुँह से भी, तो कि इस बार मैं इसको यूज़ करूँ। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अब मैं जो भी होममेड रेमेडीज़ ट्राई करने करूँगी, उन सब में मैं इस हल्दी का यूज़ करूँगी जिसे अम्बा हल्दी कहते हैं। तो ये अम्बा हल्दी जो होती है, ये आपके फेस पर यदि ब्लेमिशेज़ हैं, दाग-धब्बे हैं, उन सब में ये काम करती है, लेकिन इसको इनटेक नहीं करते हैं, मतलब खाते नहीं हैं। खाने के लिए तो सिंपल जो हमारी किचन की हल्दी होती है, वही बेस्ट होती है। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें हीलिंग का मतलब बेनिफिट देती है, अंदर से हीलिंग का काम करती है। इसे हम खा नहीं सकते हैं, ये सिर्फ़ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। तो हमारी रेमेडीज़ में आज के बाद हम यही यूज़ करने वाले हैं, जब तक ये बॉक्स मेरे साथ रहेगा। मुझे पता भी चल जाएगा कि इसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं और रिज़ल्ट यदि अच्छे रहे, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो ये मैंने परचेज़ करी, ये आज ही आया है बॉक्स। चलिए तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ फटाफट से लाइव हो जाइए और मुझसे पूछ लीजिए। चलिए एक टिप बता देती हूँ आपको। दूध आपको हमेशा रात को पीना है और हल्दी वाला दूध पिए। वो आपको हीलिंग बेनिफिट्स देने का काम करेगा अगर आप रात को पीते हैं तो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हीलिंग का काम मतलब हीलिंग के काम में आ सकती है, या आप बोल सकते हो कि यदि आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास वो हल्दी वाले दूध के पास है, उसका सॉल्यूशन। तो आप उसे ज़रूर कंज़्यूम करें। मॉर्निंग में दूध नहीं पिएँगे तो चलेगा। चाय आप वैसे पी सकते हैं पर ज़्यादा नहीं पीना है आपको। 1 या 2 कप दिन भर में पी सकते हैं, वो भी आधा-आधा कप। हो सके तो उसमें इलायची, जिंजर या कोई आप दूसरा मसाला डालते हो तो मसाला डालकर पिएँ। चाय को भी ज़्यादा नहीं उबालनी है, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चाय वैसे अच्छी नहीं होती है, उसकी जगह आप चाहें तो ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी जो भी आप यूज़ करना चाहें। चाय यदि आदत पड़ी हुई है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हम चाय नहीं पिएँगे तो हमारा सिर दर्द करेगा या हम बीमारी हो जाएँगे, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि 1 से 2 बार आप चाय पी सकते हैं, आधा-आधा कप। ज़्यादा बॉयल नहीं करनी है आपको चाय को भी। चलिए, अभी तक तो कोई नहीं लाइव जुड़ा है, तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे अभी आपका करवा चौथ आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आप दही बेसन का यूज़ करिए। हफ्ते में कम से कम आप 4-5 बार भी लगाएँगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ज़्यादा रब नहीं करना है उसे। तो आप दही, बेसन, हल्दी और शहद उसमें डाल के फेस पर अप्लाई करिए। ये प्रोसेस आपको नाइट को ही करनी है। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर सकते हैं, और मसाज नहीं करनी है, कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है, यदि स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करें, उसके बाद ही आप सोने जाएँ। लिप्स की केयर भी आपको करनी है, कोई भी लिप बाम या जो भी आप लगाते हो, जैसे मैं हमेशा बोरोलिन अपने साथ रखती हूँ, तो वो क्या करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई कलर भी नहीं देता है, तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, सॉरी लिप्स के लिए अच्छा होता है। या आपको छोटा-मोटा कट लग गया है, वहाँ भी वो काम करता है, यदि आपके हील्स में क्रैक आ गया है, वहाँ भी वो अच्छे से वर्क करता है। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी लूज़ पड़ गई है, मतलब आप कम एज में ही ज़्यादा के लगते हैं, या फिर आपको थोड़ा-सा यंग दिखना है, तो आपको क्या करना है, जो आपके एसिड जेल होता है, उसका मास्क आप लगाइए, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, और आप बिना पिलो लगाए आप आपके बेड पर आराम से इस तरह से लेट जाएँगे,
इस तरह से ताकि सिर आपका थोड़ा-सा पीछे की तरफ झुक जाए। उससे क्या होगा ये जो लटकी हुई स्किन है ना ये ऊपर की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। तो क्या करना है जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप सिंपल वाटर से वॉश कर लें। ये आपकी स्किन को टाइटन करने का काम करता है और स्किन में नेचुरल ग्लो लाने का काम भी करता है। उसके बाद क्या करना है आपको यदि इसका आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप दही का यूज़ कर सकते हैं। कूलिंग इफ़ेक्ट भी देगा, आपके हेयर शाइनी भी बनेंगे, साथ में डैंड्रफ की समस्या भी खत्म होगी। यदि एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल को आप हफ्ते में कम से कम 1 बार तो लगा लगा लीजिए। यदि लगा सकते हैं तो 2 बार, 3 बार भी आप लगा सकते हैं उसको बट 8 दिन में 1 बार आप लगाएँगे तो भी आपके बालों की जो हेल्थ है वो सुधरने लगेगी। दूसरी चीज़ मेथी दाने का कंज़म्पशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मतलब किसी भी रूप में करिए। चाहे आप उसके लड्डू बना के खाइए, चाहे उसका पानी पिए या फिर आप थोड़ा-सा गला के उसको ऐसे ही अगर चबाकर खा सकते हो, तो आप वैसे खा लीजिए। पत्तेदार सब्जियों को आपको इग्नोर नहीं करना है, आप उन्हें खाइए। पालक आपको नहीं अच्छा लगता, अभी मेथी पत्ता आने वाला है विंटर सीज़न में तो उसका कंज़म्पशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गाजर ज़्यादा खानी है, चाहे वो पिंक वाली गाजर हो या ऑरेंज गाजर हो, कोई भी गाजर जब भी आपको मिल जाए, आप उसे खाइए। बीटरूट का सेवन आप डेली कर सकते हैं। फिर आँवला आएगा, आँवला भी आपको डेली खाना है और नहीं खिला रहा है तो उसका जूस बना के पिए। मिंट जिसे हम पुदीना कहते हैं, आप आँवले के जूस में मिंट की कुछ पत्तियाँ डाल दें, गाजर डाल दें साथ में, क्यूकम्बर डाल दें और उसका जूस बना लें। या फिर आप सैलेड खाना पसंद करते हैं तो सैलेड बना लें। सुबह-शाम आपको इतना सैलेड तो खाना ही है। खाने से पहले खाएँगे, खाने के साथ नहीं खाएँगे। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मुझे खाने के साथ खाना थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं खाने के साथ खाती हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि सैलेड जब भी हमें खाना हो, तो खाने के पहले खाइए। तो उससे क्या होगा, आपका पेट भी आपको भरा-सा महसूस होने लगेगा, खाना आप कम खा पाएँगे। और हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे आप मतलब वेजिटेबल्स। तो जो सैलेड होता है वो आपको कोलेजन बूस्टर का काम भी करता है और आपकी स्किन में जो विटामिन सी जिसको हम कंज़्यूम करते हैं तो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है वो। तो वो प्रोडक्शन भी नेचुरली होने लगेगा और हम जो एज जैसे हमारी बढ़ती जा रही है और जो एजिंग की प्रोसेस हमारे फेस पर दिखती है उसको वो डिले करने का काम करेगा। साथ में आप डिटॉक्स वाटर बना के पी सकते हैं। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्लीन वाटर लेना है पीने का और काँच का जार होना चाहिए आपका। उसमें आप उसमें थोड़ा-सा बीटरूट का पीस डाल सकते हैं, 2-3 पीस डाल लीजिए, थोड़ा-सा क्यूकम्बर के पीसेस डाल लीजिए, कैरट के डाल लीजिए, मिंट थोड़ा-सा डाल लीजिए, यदि कोरिएंडर है आपके पास धनिया पत्ता, वो डाल लीजिए और थोड़ा-सा लेमन का पीस डाल दीजिए। हो सके तो आप जिंजर भी उसमें मिक्स कर सकते हैं और उस पानी को आप रात को भर के रख देंगे, सुबह आपको सीप ले लेके उस पानी को पीते रहना है। हो सके तो दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके पिए। आप जिंजर का ऐसे भी पानी पी सकते हैं जैसे कोई भी आप यदि पानी जैसे जीरे का या सौंफ का जो भी आप पानी पीते हो और यदि आप उसको बॉयल करते हो तो उसमें भी आप जिंजर को घिस कर डाल सकते हो, तो आप वैसे कंज़्यूम कर लीजिए। या फिर आप जिंजर को ऐसे ही उसको किसनी पर घिस के उसका जूस निकाल लीजिए और शहद के साथ उसको चमचे से ले लीजिए। तो वो भी आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ देता है, मतलब बेनिफिट्स देगा आपकी बॉडी पर भी और आपकी स्किन पर भी। और आपको ना सर्दी-जुकाम होगी और उसके दूसरे भी बेनिफिट्स हैं, जो आपकी हेल्थ से और स्किन और हेयर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। रोज़ खाने के बाद यदि आप सौंफ खा सकें तो सौंफ खाइए और आपको उसमें कुछ मिक्स करना है, अजवाइन और जीरा भी थोड़ा-सा रोस्ट करके उसमें मिक्स कर लीजिए और 1-1 चम्मच या थोड़ा-सा इतना रोज़ खाने के बाद आप उसे खा सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई है इसमें।